नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। मैंने 15 क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के लिए हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी, कोई भी चार्ज नहीं भैया। आप अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको एग्जाम में ये चार चांद लगाने वाली वीडियो है। हम कोई फालतू की बात नहीं करते। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो पेडागोजिकल क्वेश्चन है। आप बड़े ध्यान से देखेंगे। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप विद्यार्थी को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? पहला ऑप्शन आपका है, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने पीने के ढेर सारा सामान साथ ले जाएंगे। क्या बच्चा ऐसा करेंगे? चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा लिए जाने वाले भोजन का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि जो उसमें जानवर है, कौन सा जानवर कौन सा भोजन खाता है। या उन सभी को तस्वीरें एकत्रित करें जिन्हें वे चिड़ियाघर में देखने की उम्मीद करते हैं। या चिड़ियाघर में वे जो देखते हैं उसे चित्रित करने के लिए उनकी ड्राइंग पुस्तकें अपने साथ ले जाएं। तो एक ईवीएस शिक्षक के हैं आप, तो चिड़ियाघर में जब घुमाने ले जाएंगे तो इसमें से आप कौन सी उम्मीद बच्चों से नहीं रखेंगे? जरा एक बार आप कमेंट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें। बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। बिल्कुल ए ऑप्शन जो हो जाएगा, बच्चों के लिए ढेर सारा सामान ले जाने की अनुमति नहीं देंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को सर्वोत्तम तरीके से सिखाया जाता है। हर क्वेश्चन अपने आप में ब्रिलियंट है। हर क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लेना। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। बीज अंकुरण की अवधारणा को सर्वोत्तम तरीके से सिखाया जा सकता है। विद्यार्थियों से बीज बोने की गतिविधि करने, विभिन्न चरणों का निरीक्षण करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहना। बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, क्या ये करेंगे आप? या कक्षा को अंकुरित बीज दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया समझाना। बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करना। 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों से बीज बोने की गतिविधि कहेंगे, विभिन्न चरणों को निरीक्षण करने और उनके चित्र बनाने के लिए कहेंगे। बच्चा अपने आप चीज़ें करेगा तो बहुत अच्छे से सीखेगा। ठीक है साथियों, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, ये वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें भैया। मीरा और दिव्या युवा लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं, मीरा, दिव्या और सॉरी 2 लड़कियां हैं, मीरा और दिव्या। युवा लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट और ब्रेड खाना पसंद है। दूसरी ओर दिव्या आयरन की कमी वाला आहार लेती है। मीरा और दिव्या क्रमशः निम्नलिखित में से किस प्रकार से पीड़ित होने की संभावना है? मोटापा या स्कर्वी? स्कर्वी तो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया B12 की कमी के कारण उत्पन्न होता है। और एनीमिया या रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। देखिए, मीरा जो है वो समोसा, कटलेट और ब्रेड खाना पसंद करती है, तो जाहिर सी बात है उसका फैट बढ़ेगा। जब फैट बढ़ेगा तो मोटापा आएगा। मोटापा पहले किस में है? इसमें है और इसमें है, यानी ये वाला ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, और जिसमें आयरन की कमी हो जाएगी, तो आयरन की कमी हो जाएगी कहीं ना कहीं B12 कम हो जाएगा। क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करना एक शिक्षक कर सकता है। कक्षा में ईंधन के कुछ नमूने दिखाए। एक लघु फिल्म के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले संभावित प्रकार के ईंधन के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। एक चार्ट पर ईंधन के चित्र दिखाएं या फिर बच्चों से विभिन्न
ईंधनों की सूची बनाने को कहे। बिल्कुल, ईंधन के बारे में आपको बच्चे को जागरूक करना है। बिल्कुल, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। क्या हो जाएगा, एक लघु फिल्म के दिखाएंगे कि ईंधन कौन से ईंधन कैसे प्रयोग किए जाते हैं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कौन से ईंधन होते हैं, ठीक है, या अदर कोई भी चीज़ें हैं उनको पकाने के लिए कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल हैं। अभिव्यंजक क्षमता को उजागर करने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, स्थानों, दूरियां और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, या ग्लोब पर गणनाओं और रेखा चित्रों की स्थितियों का उपयोग करने की क्षमता। क्या कौशल शामिल होगा, कमेंट। 6 नंबर का नहीं, 5 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता जो होती है वो मानचित्र को पढ़ने की कौशल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने से शिक्षक को लाभ होगा। विषय को शिक्षार्थियों की अनुभवात्मक दुनिया से जोड़ना और चिंतन और सीखने को बढ़ावा देना, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए क्योंकि बच्चों को बात करने में आनंद आता है, बच्चों के अनूठे अनुभव जानने के लिए, बच्चों की भाषा और संचार कौशल में मदद और सुधार करने के लिए। ईवीएस कक्षा के बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों के महत्व को जानना है शिक्षक को कि क्या लाभ होंगे उसके, तो 6 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। विषय को शिक्षार्थियों की अनुभवात्मक दुनिया से जोड़ना और चिंतन और सीखने को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसा देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर की तुलना में पेट के अंदर तेज होती है क्योंकि पाचक रस जब पेट के बाहर रखे जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। पेट भी भोजन का मंथन होता है जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। भोजन की उपस्थिति में पेट में बनने वाले पाचक रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, 7 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भैया। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आप प्राथमिक कक्षा की बात करते हैं 1 to 5 से, आपको ईवीएस पढ़ाने का ऐसा कौन सा तरीका है जो ईवीएस नहीं पढ़ाएंगे। क्या मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को नियमों और परिभाषाओं से अवगत कराएंगे, जीवन और पर्यावरण के प्रति चिंता के मूल्यों को आत्मसात करेंगे, या प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा जगाना, खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न रहें जिससे संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल का विकास हो। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा जगाएंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बगुला पक्षी अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका कारण है बगुला चल नहीं पाता क्या या उड़ नहीं पाता। जरा एक बार कमेंट करेंगे। भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है, घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। क्या भैंस की पीठ पर घास होती है भैया, जरा एक बार कमेंट कीजिए। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, बिल्कुल। क्या कुछ देर उड़ने के बाद आराम करता है, नहीं, ना आराम करता है ना भैया बैठकर खाना पसंद करता है, और घास तो होती नहीं है, बाल होते हैं। भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है जिससे कि सहजीवता उत्पन्न होती है। सहजीवता का मतलब होता है कि जो बगुला बैठा है उसके जो मतलब कीड़े होते हैं उस भैंस की त्वचा पर, उनको खाता है। उनको खाने से उसको मतलब जो होता है पेट भर जाता है और उससे भैंस का भी जो कीड़े होते हैं काटते हैं, उसके जू होते हैं जो काटते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसी को सहजीवता कहते हैं भैया। यानी कि 9 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, आगे मैंने 15 क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल लिए हैं, आप वीडियो को पूरा बात जरूर करें। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का विचार क्या है। आप बच्चों के सामने ईवीएस के टीचर हैं और बच्चों के सामने आप एक रेलवे का टिकट दिखा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है, उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन का कौशल विकसित करने का अवसर देंगे। विद्यार्थियों को रेल किराए के बारे में जानकारी देंगे, उन्हें टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करेंगे। क्या करेंगे इनमें से ऐसा, जरा एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल, आप कोई भी चीज़ बच्चों को दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं अवलोकन कराएंगे भैया, यानी कि 10 नंबर का राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्यों में से का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन से शिक्षार्थियों को उन पुस्तकों के बारे में सूचित करना जिन्हें उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़ना चाहिए, विद्यालय में शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, विद्यार्थियों के तकनीकी शब्दों और परिभाषाओं से अवगत कराना, या ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्दों का अवलोकन कराना। तो ईवीएस जो होती है, आप बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो उसके लाइफ से जोड़कर पढ़ाएंगे भैया। ठीक है, आने वाली समस्याओं को उसका कैसे सॉल्व करेगा बच्चा, यानी कि उसके आने वाले जीवन की तरफ देख के पढ़ाएंगे। यानी कि 11 नंबर का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय में अनुभवों से बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी खोजने, अपने स्वयं के विचार बनाने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। माता पिता, भाई या बहन अपनी प्रतिभा के आधार पर कार्य कर सकते हैं। विविधता और अभ्यास प्रदान करने के लिए असाइनमेंट को क्लास वर्क के रूप में और उसके बाद हर दिन होमवर्क दिए जाने की आवश्यकता है। असाइनमेंट ही मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। एकमात्र तरीका ये बहुत गलत है। ठीक है, फिलहाल 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, विविध अभ्यास प्रदान नहीं कराना है आपको। माता पिता का रोल क्या है इसमें भैया। ठीक है, यानी असाइनमेंट से छात्रों को जानकारी खोजने, अपने स्वयं के विचार बनाने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर विचार और पर चर्चा करना, टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना और उनका विश्लेषण करना। इससे क्या सटीक आंसर आपको कोई लग सकता है? नहीं भैया। ठीक है, यानी हमारा 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीने में गंभीर खांसी से पीड़ित है। इसका कारण क्या हो सकता है भैया? कमेंट, ऑप्शंस पढ़िए आप, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ईंधन जलाने से उत्पन्न धुआं जिससे उसे एलर्जी हो सकती है। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर बुढ़ापा और प्रदूषण है क्या? ईंधन जलाने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड जो संभवतः उसके श्वसन पथ में जमा हो गई है, या ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिक संभवतः उसके श्वसन पथ में जमा हो गई है। क्या होगा? क्यों खांसी आ रही है उसे? बिल्कुल 40 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्पन्न जो कालिक उत्पन्न होती है भैया, बिल्कुल राख उत्पन्न होती है, उसके श्वसन पथ में जमा हो गई है, इसीलिए उसको भैया पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद ईवीएस पढ़ाते समय आप बताते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? ईवीएस का जो है वो भैया लंच के बाद आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है। लाल, ऐसा इसमें से क्या है? बच्चों को मैदान में खेलने के लिए ले जाएं, उन्हें अपना सिर डेस्क पर नीचे रखने और आराम करने के लिए कहेंगे, या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुबुद्धिमत्ता पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, तुरंत विषय बदल देंगे। 15 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल
बहुत अच्छे से कमेंट किया मेरे भाई और बहनों ने, यानी कि 15 नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन थे। अब आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे, आप बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दें भैया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? हैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, जरा कमेंट कीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त सभी? मैं आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताता हूँ। ये यूपी के लखीमपुर में है क्या? लखीमपुर में है क्या? बिल्कुल भैया, लखीमपुर में ही है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है क्या? उत्तराखंड में है भैया। जरा राजा जी कहाँ है, एक बार कमेंट कीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ठीक है, इसको हैली नेशनल पार्क कहते हैं। ये पूछा जाए आपसे किस नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे, रामगंगा नदी के किनारे है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। और कब बना था, तो ये 1936 में 35 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वाशरकोर नामक रोग डेड डैश की कमी से होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये घेंगा रोग होता है क्या? घेंगा रोग होता है क्या भैया? बिल्कुल घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, क्वाशरकोर रोग जो क्या होता है, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ये अधिकतर बच्चों में होता है, बच्चों का पेट फूल जाना, सूजन आ जाना, ये क्वाशरकोर रोग में होते हैं लक्षण भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापी जाती है? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी या चक्रवात की? तो मैं आपको बताऊं, रिएक्टर पैमाने पर जो पिछली इकाई से अगली इकाई जो कैसी होती है, 10 गुना होती है। मान लीजिए पिछली इकाई जो है 5 है, तो अगली जो इकाई आएगी 10 गुना हो जाएगी। इसका मतलब जो है भैया वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। 2 और 3 तीव्रता का भूकंप जो होता है वो हल्का होता है, लेकिन जैसे ही 6.2 आपका तीव्रता का भूकंप पहुंचता है तो बहुत ही शक्तिशाली होता है। यानी कि रिएक्टर पैमाने पर हम क्या मापते हैं, भूकंप मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताता हूं भैया, आपसे पूछा जाए कि बिल्कुल जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका जल दिवस। एक महीना और जोड़ दो इसमें तो आपका आ जाता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और एक महीना इसमें और जोड़ोगे तो आ जाएगा 22 मई। 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं कि ईवीएस के ये 3 क्वेश्चंस फेवरेट हैं भैया। ठीक है, फिलहाल ये क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शंस जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, जैसे ही प्रकाश पत्तों पर पड़ता है, पेड़ के लीफ पर पड़ता है, तो भैया उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है। उस रासायनिक क्रिया की वजह से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जिससे वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी कि और ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन?
तो चावल को पॉलिश करने पर जो विटामिन कम हो जाता है वो थायमिन कम हो जाता है। धोने पर कौन सा विटामिन कम होता है भैया, जरा एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लौंग एवं केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, तना, फूल, फल। तो लौंग एवं केसर जो होते हैं पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये आपके कहीं ना कहीं फूल है भैया, ये भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं हम। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरांश, बाघ या कस्तूरी मृग। तो आप भी जानते हैं बाघ तो भैया जो है प्रतीक किसका है? पूरे इंडिया का है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड का प्रतीक ये नहीं है। ये तीनों जो आपके हैं उत्तराखंड के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। क्या? पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण करेंगे। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, या कम उपयोग, पुनः चक्रण या पुनः संरचना। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? पहले आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ है आपको यूटिलाइज करनी है तो कम यूज करेंगे, फिर उसका पुनः चक्रण करेंगे, रिसाइकल करेंगे, फिर उसका फिर उपयोग करेंगे जाके, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का अप्रदूषकीय, ये स्रोत लिखा है, बेहद सॉरी भैया, स्रोत लिखा है, कौन सा स्रोत है? क्या नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल? बिल्कुल कमेंट करना है आपको भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। ये पृथ्वी है भैया। ठीक है, ये आपकी इक्वेटर रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री की रेखा है। ये आपके ध्रुव हैं। ये ध्रुव कौन सा है? नॉर्थ है। और ये आपका कौन सा है? साउथ है। ठीक है, तो आप जैसे ही साउथ से इक्वेटर और इधर आप साउथ से इक्वेटर और नॉर्थ से इक्वेटर बढ़ेंगे तो आपका जो जैव विविधता होगी वो क्या होगी? तो आप भी जानते हैं जैव विविधता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहला और दूसरी कक्षा में, तीसरी से 5वीं कक्षा में, छठी से 8वीं कक्षा में, 9वीं से और 10वीं कक्षा में। 12 नंबर का राइट आंसर आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा भैया। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी और 5वीं कक्षा में इसको समूह से स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़ी में, हिमालय में, पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी या उत्तरी घाट में? तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन आपके हिमालय में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत नहीं है? हल्दी पाउडर, कुरकुमिन, येलो, ये तो आपका गलत है। क्या ये गलत है? बिल्कुल। फ्रियॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी गलत है आपका। ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं भैया, और भी गैसें होती हैं। कंटूर कृषि भूमि अपर्दन, ये भैया आपका गलत है, गलत नहीं है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में डेड डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है? 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी या 746 किलो कैलोरी? कमेंट करना है आपको, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क है आपका। जरा एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।